जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और खुशी दिखती रही है कि ठीक है। तो कुछ लोग हैं हमेशा खुश रहते हैं, बहुत बढ़िया है ना। और जो मुरझाए हुए हैं, पता नहीं हफ्ते भर में क्या क्या हुआ, इसलिए परेशान होंगे। चलिए, ऐसा सुन के शायद खुश हो जाए, है ना। चलिए निकालते हैं दूसरे पत्र, उसका दूसरा अध्याय और 20 से लेकर 22 तक। दूसरे पत्र दूसरा अध्याय 20 से लेकर 22। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाछ की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए प्रेरित चली जाती है। आज का मेरा शीर्षक है कि इसमें मैंने कुछ ये लिखा है, पत्रस ने लिखा है, और ये पत्रस में जो 22वां वचन है ना, वो नीति वचन से लिया हुआ है, सुलेमान का 26 अध्याय 11वां वचन। वहां पर सेम यही वर्ष आपको वहां पर भी मिलेगा। तो आज का जो शीर्षक है वो है अधूरे सुधार से विपत्ति। अधूरे सुधार से, है ना। कई बार सुधार तो हो जाते हैं हमने, लेकिन वो अधूरे होते हैं। और अधूरे सुधार से कौन सी विपत्तियां आती है सबको पता है, क्या क्या होता है उसके ऊपर नहीं होता, पर इसमें से बाहर कैसे निकलना है वो चीजों को हम देखेंगे। परमेश्वर ने हमको हमेशा इतना दयालु है ना, इतना अनुग्रहकारी है। तो परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, दयालु है। अभी भी ग्रेस पीरियड चल रहा है, आप चाहे कुछ भी कर लो फिर भी परमेश्वर माफ जरूर करता है, और इसी का हम गलत फायदा भी उठाते हैं कई बार, है ना। अनुग्रहकारी है, चलता है, कुछ नहीं, ये कर लो, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से जाके परमेश्वर से माफी मांगो। ये आदत बन जाती है जो बहुत ही भयानक है, डेंजर है ना। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं डिजास्टर फ्रॉम इनकम्प्लीट रिफॉर्म। डिजास्टर फ्रॉम इनकम्प्लीट रिफॉर्म, अधूरे सुधार से विपत्ति। डिजास्टर, डिजास्टर आपको पता है ना, जैसे अभी आया था, सही बात है, पूरा का पूरा बह गया था, उसको डिजास्टर ही बोलते हैं। ऐसे डिजास्टर हमारे जीवन में भी होते हैं। फिर जब अधूरा सुधार होता है तब ये डिजास्टर आते हैं, और फिर हम परमेश्वर को क्यों कोसते रहते हैं कि हमारे भी जीवन में ऐसा क्यों है। मैं तो वचन पढ़ता हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, सब करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हर एक चीज करता हूँ, फिर भी विपत्तियां दुख क्यों नहीं रही, थम क्यों नहीं रही है। क्योंकि अभी भी हृदय में प्रभु को ग्रहण नहीं किया, अभी भी हृदय खाली है। परमेश्वर हमको बहुत सारे अवसर देता है परिवर्तन होने के लिए, कि हमारा जीवन बदल जाए। जैसे हमने अभी गवाही सुनी ना, ट्रांसफॉर्मेशन देखा दीदी की, वैसी गवाही हमारी भी होनी चाहिए कि प्रभु फिजिकल बातों के लिए नहीं, आत्मिक बातों के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लेकिन सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं दिखेगा, है ना। मैं बहुत बहुत बढ़िया तैयार होके आ गया तो क्या मैं अच्छा हुआ। पहले मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कोई शराब पी के पड़ा रहता था नालियों में, और वो एकदम बढ़िया से एकदम तैयार होके टाई वाई लगा के आ गया, क्या लगेगा, अरे क्या बात है, ये तो वहां दिखता था हमको पड़ा हुआ, है ना। तो हमको लगता है कि ये बाहरी बदलाव है, लेकिन आत्मिक बदलाव बिल्कुल दिखाई पड़ता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है आपके व्यवहार में। आप कैसे रहते हो, आप कैसी बोलचाल है, बोली भाषा है आपकी, आप क्या बात करते हो, किससे कैसी बात करते हो। कई पीठ पीछे जाके ऐसे तो काम नहीं करते, और फिर प्रभु को बोलते हो कि प्रभु मेरा काम नहीं हो रहा, सालों से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। प्रभु चाहता है कि आप अपने मन को बदले, परिवर्तन करें। किसको बदलना है, मन को, हृदय को। 5 बातें बताऊंगा बस। कितनी बातें, 5। अगर 5वीं बात के लिए समय बचा तो, अदरवाइज सारी बातें बताऊंगा, तो कोशिश करूंगा 5 बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है
उसके पहले देखते कि आज हम क्या देखने वाले हैं। अधूरा सुधार क्यों खतरनाक है, क्यों डेंजरस क्यों है, हम बोलते हैं डिजास्टर क्यों है ये, और कैसे परमेश्वर हमें पूर्ण परिवर्तन की ओर बुलाता है। किसकी ओर? परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट। तो पहली बात है अधूरा सुधार आध्यात्मिक खतरे का पहला कदम। सुनिए बड़े ध्यान से, अधूरा सुधार आध्यात्मिक खतरे का पहला कदम है। इसको इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिफॉर्म लीड्स टू स्पिरिचुअल डेंजर। अधूरा सुधार आध्यात्मिक खतरे का पहला कदम है। मत्ती रचित सुसमाचार को खोलेंगे, बाद में आऊंगा मैं पतरस में फिर से एक बार। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 43 से 45 तक यीशु मसीह यहाँ पर दुष्ट आत्माओं के बारे में बता रहे हैं कि जब वो निकल जाती है, किसी में से निकल गई, खाली हो गया, उसके बाद क्या होता है? वो सूखी जगहों में भटकती रहती है, निर्जल स्थानों में भटकती रहती है। और यही वाली बात लूका में भी सेम चीज दी गई है। लूका उसका 11वां अध्याय 24 से लेके 26 तक सेम बात ये, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊं। चली तो जाती है, निकल तो गया। ध्यान से सुनिए क्या हो गया उसके बाद में? जगह खाली हो गई। कई लोग है ना जो दुष्ट आत्मा से यहाँ पे जिनको डिलीवरेंस मिला, क्या हो जाता है? हृदय खाली हो गया, जगह खाली हो गई। यहाँ पे तीन बातें देखते हैं, खाली, और उसके बाद में क्या करते हैं? उसको हम साफ सफाई करते हैं ना घर की। अगर हमारा घर गंदा है तो हम क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं। कोई मेहमान आने वाला है तो क्या करेंगे? सजाते हैं घर को। खाली हो गया, दुष्ट आत्मा तो चली गई, मन खाली हो गया, उसको फिर साफ सफाई कर दी, साफ सुथरा कर दिया, और उसके बाद सजा भी दिया। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए या दुष्ट आत्मा के लिए? क्योंकि आगे लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, यीशु मसीह ने बोले, वो शब्द है। और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजा सजाया पाती है, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 को ले आती है। ये 7 नंबर है ना, कंप्लीट नंबर होता है। तो इसका मतलब है कि पूरा कब्जा फिर उसका हो जाएगा, आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। 7 की बात नहीं है, 10 में भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 7 इसलिए हम ये सब को इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर को ले रहे हैं कि कंप्लीटनेस को दिखाता है। जैसे परिपूर्णता का बोलते हैं ना, कंप्लीटनेस, 7 नंबर। तो ये क्या करती है? आपके ऊपर पूरा कब्जा ले लेगी, और वो जो लेके आती है ना, एक जो गई है उससे भी भयंकर लेके आती है। हायरार्की होती है, वो बड़े हायरार्की को लेता है। फिर आपका कोई बस नहीं चलेगा खुद के ऊपर। आप क्या कर रहे हो, कहाँ कूद रहे हो, कहाँ गिर रहे हो, आपको खुद पता नहीं होगा। ऐसे बड़े बहुत सारे केसेस हो चुके हैं कि एक बार तो निकल गई, उसके बाद में हृदय खाली, सजा सजा सजाया पाया जाता है। किसके लिए? वो होना चाहिए यीशु मसीह के लिए। जब तक आप यीशु मसीह को अपने हृदय में राजा करके उसको नहीं बिठाओगे ना, किंग, किंग ऑफ किंग, ही इज आवर किंग ऑफ किंग। क्या है वो? राजाओं का राजा, गाना गाते हैं ना, राजाओं का राजा है तू प्रभु प्रभु, सिर्फ गाते हैं, यहाँ बिठाते नहीं। जब तक आप यहाँ नहीं बिठाओगे यीशु मसीह को, तब तक वो स्थान खाली है, और कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है। पूरी तरह से अपने जीवन को पूरी तरह से सौंपना सीखिए परमेश्वर को, तभी क्या होगा। अगर पूरी तरह नहीं सौंपेंगे क्या होगा? दरवाजा खुला रखते हैं, हम हमेशा करते हैं ना। मैं एक बात बोलता हूँ कि पोर्टल ओपन रखते हैं, गेट खोलते हो, कौन सा गेट? ऐसी हरकतें हम करते हैं ना, जाने में अनजाने में तो नहीं करते, हमको बिल्कुल पता होता है कि ये करने से ये गलत होगा, पता होता है ना। कोई ऐसा है क्या कि मैंने किसी को जाके थप्पड़ मार दिया, मुझे पता ही नहीं है, मैंने थप्पड़ मार दिया? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो 2 बार सोच समझ के मारेगा थप्पड़ मारना है तो, क्योंकि उसको पता अगला वाला तो कूट देगा मुझे, है। तो हम जानबूझ के करते हैं, हमको पता है। ये जो अनुग्रह का फायदा उठाया जा रहा है, गलत फायदा परमेश्वर के, फिर भी यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह दयालु है, फिर भी माफ करेंगे ये सब करने के बाद में। लेकिन आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ये गेट को खोलिएगा नहीं।
आप जो भी करते हो आपके व्यवहार में दिखता है। ये दरवाजे को बंद रखिए, खिड़कियों को बंद रखे अपने हृदय के, तब बंद होगी जब यीशु मसीह उसमें राज करेगा। और एक उदाहरण देता हूं पुराने नियम से। यिर्मयाह 34 अध्याय 15 से 17 वचनों में इसराइलियों ने क्या किया, उसमें दासों को छोड़ने का वचन देते हैं इसराइली कि हम जो उनके दास है, गुलाम है, उनको छोड़ देंगे। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें वापस क्या करते हैं, गुलाम बना लेते हैं। 15 से 17 में लिखा है, तो आप पढ़िएगा। अधूरा सुधार केवल अस्थाई शांति देता है, अनस्टेबल पीस। क्या देता है? अधूरा सुधार, अस्थाई शांति। यहां पर भी अधूरा सुधार है। परमेश्वर से एक वाचा बांधी थी इन्होंने, इजरायलियों ने, कि हम गुलाम को छोड़ देंगे, लेकिन फिर से अपनी वही आदतों पर वापस आ जाते हैं। अधूरा सुधार केवल अस्थाई शांति देता है, लेकिन स्थायी विजय देता है, स्थायी स्टेबल विक्ट्री नहीं मिलेगी। पूर्ण विक्ट्री चाहिए तो पूरा सुधार आवश्यक है, पूरा परिवर्तन आवश्यक है, पूरा बदलाव आवश्यक है। जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, कंप्लीट बदलाव नहीं होगा, तब तक आपको वो जीत नहीं मिल सकती। बाहर से अच्छा दिखना पर्याप्त नहीं है। जैसे हमने देखा ना, कोई पड़ा हो शराब पी के और एकदम बढ़िया बाद में टाई वाई लगा के आ गया, अरे वाह क्या लग रहा है ना। एकदम ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा? बाहरी ट्रांसफॉर्मेशन है। मेकअप मेकअप कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, पर यहोवा आपको वो चीज को नहीं देख रहा है, वो आपके मन को देखता है। दूसरी बात, परमेश्वर केवल बाहरी नहीं, भीतरी परिवर्तन चाहता है। कौन सा परिवर्तन चाहता है? भीतरी, अंदरूनी, अंदर से, हृदय से। पहले शमूएल 16वां अध्याय 7वें वचन में साफ साफ लिखा है, निकालेंगे पहले शमूएल 16वां अध्याय 7वां वचन। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा मन को देखता है, जांचता है। यहोवा किसको जांचता है? मन को, बाहरी परिवर्तन को नहीं देखता। आप कैसे आते हो, क्या कर रहे हो, है ना। वो भी अच्छी बात है, आप बदलाव आ रहा है आप में, क्योंकि जब यहोवा में, यीशु मसीह में आप आ जाते हो तो आप में वो भी बदलाव आएंगे, एथिकेट्स भी आएंगे, आपको समझ भी आएगा कि कैसे जीना है जीवन। पर यहोवा मन को देखता है, हृदय को देखता है। चाहे आपको कितना भी कुछ भी आ जाए, पर अगर मन साफ नहीं है, मन खराब है, तो उसका कोई उपयोग नहीं। चाहे मैं कितनी सरमन दे दूं, लेकिन मेरा अगर मन साफ नहीं है तो इस बात का कोई उपयोग नहीं। मुझे जवाब यीशु मसीह को देना है जजमेंट के दिन। मैं मेरा एग्जाम्पल देता, मैं किसी और का नहीं दूंगा। कि अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो मेरे मन को पहले साफ रखूं, शुद्ध रखूं, पवित्र रखूं, मेरे विचारों को साफ करूं, किसी के लिए भी, चाहे वो आपके खिलाफ कोई कितना भी कोई कुछ ना बोल रहे, है ना, आपको गाली। एक चीज देखी थी, एग्जाम्पल देता हूँ, मैं डैडी बोलता हूँ ना मेरे पापा को। एक कलीसिया में, कलीसिया का नाम नहीं लूंगा, वहां पर थे हम लोग, और कलीसिया में और एक पादरी थे, सेल्फ डिक्लेयर्ड पादरी। ठीक है, सेल्फ डिक्लेयर्ड पादरी ऐसे भी होते हैं, सेल्फ डिक्लेयर्ड पादरी। कलीसिया खत्म हो गई और ये हो गया कि उनको, क्योंकि वो चर्च में अब रेगुलर हो गए, वो पूरा चर्च पापा को दे दिया। फिर ऐसा था कि कभी कभी पहले हफ्ते में एक बार जाना पड़ता था, सॉरी महीने में एक बार, लेकिन अब चारों संडे जाना है, तो उनको मौका नहीं मिल रहा है। चर्च खत्म हो गया। चर्च खत्म होने के बाद में जो गालियां बकी है ना, ये सेल्फ डिक्लेयर पादरी ने पापा को, मतलब मैं दंग रह गया कि ये पादरी कहलाते खुद को, और ऐसी ऐसी भद्दी गालियां, माँ बहन की गालियां हम भी सुन रहे हैं। फिर भी पापा बोलते जान, तो कोई ना, जितना बोलना है बोल ले, जितना बोलना है बोल लो। पर ये ऐसा उनसे मैंने सीखा कि चाहे आप कितनी भी गालियां खा लो, आपको, क्योंकि यीशु मसीह ने आपका तो जीवन बदल दिया, उसका बदला नहीं बदला वो फर्क है। आपका तो बदला, आपको दिखाना पड़ेगा। और पता, ये वाली बात मैं यहाँ पर भी देखता हूँ, पास्टर संजीव में वही बताते हैं हमको हमेशा, चाहे आपको कितना भी कोई चीज कुछ भी बोल ले, है, आप उनके साथ अच्छे रहो, क्योंकि हमको तो यीशु मसीह मिल गया, उनको मिला या नहीं मिला हमको नहीं पता, तो नाम का मिला हो,
परमेश्वर केवल आचरण नहीं, हमारे दिल की दशा को देखता है, हमारा हृदय कहाँ है ना, कहाँ है वो देखता है। रोमियो 12:2 में पौलुस कहते हैं, अपने मन के नवीनीकरण से बदलो, ताकि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को पहचान सको। ठीक है, सारे कोट्स बाइबल से, अपने मन की कोई बातें नहीं है। ठीक है, पौलुस क्या कहते हैं, अपने मन के नवीनीकरण से बदलो, ताकि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को पहचान सको। जब तक कि हमारा मन रिन्यू नहीं होगा ना, हृदय चेंज नहीं होगा ना, तब तक ये परमेश्वर की इच्छा समझ ही नहीं पाएंगे। तो बहुत क्या भयावह स्थिति है अगर परिवर्तन नहीं होता हमारा हृदय। कब तक हम सिर्फ वचन को सुनते रहेंगे? अभी तक के हजारों सरमन, लाखों सरमन सुन चुके होंगे, है ना, हर चीज पे हम हर संडे सुनते हैं, फ्राइडे को भी सुनते हैं, पहले ट्यूसडे को भी सुनते थे, और बाकी पादरियों को भी सुनते हैं, सबको सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है, सुनिए, लेकिन उसको अमल तो करिए, वचन को जीवन में लाइए। बहुत बढ़िया ताली बजाते हो, पर मेरे लिए मत बजाओ। ताली बजाने से बेटर है अपने जीवन को परिवर्तन करो, मन को बदलो, एक दूसरे के प्रति चाहे कुछ भी हो, कितना भी बुरा क्यों ना क्यों, उसको जाके माफ करो, उसको माफ करना सीखिए। यीशु मसीह अगर माफ कर सकते, हम उनके फॉलोअर्स है, चेले हैं, अगर है तो ये भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि एक बात पकड़ ली, ये वाली, ये मेरे मन में मुताबिक है, ये वाली सुनता हूँ, ये वाला थोड़ा मुश्किल है, नहीं चलेगा। प्रभु माफ कर देना, तो वो तो दयालु है, कृपालु है, माफ कर दो, यीशु मसीह, है ना। नहीं, आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा, पूरी तरह माफ करना पड़ेगा। पता है क्यों? अगर आप माफ नहीं करते हो किसी को, तो वो आपके हृदय में, वो उसके लिए, उसके प्रति, आपके खुद के प्रति आपका ही लॉस है, आपका ही नुकसान है, क्योंकि आप वो ग्रज को लेके चल रहे हो। ग्रज को हिंदी में क्या कहते हैं, वो पता नहीं है, हिंदी में नहीं आ रहा मुझे, पर ग्रज को उसको बाद में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ग्रज को लेके चल रहे हो, वो बात को लेके बैठे हो आप, कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ वैसा करूंगा, इसने मेरे लिए ये स्टेटस डाला, मैं उसके लिए वो स्टेटस डालूंगा। ये भी चलता है आजकल, है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है ना बहुत। तो इसने मेरे लिए ये स्टेटस डाल दिया, मैं उसके लिए वो स्टेटस डालूंगा। पर्सनली कर दो यार, मैं स्टेटस डालने की गेम मत खेलो, सीधा सीधी बात कर लो, है ना। वो कड़वाहट, हाँ ये कड़वाहट अब मिला, ठीक है, कड़वाहट, ये जो कड़वाहट है उसको, खड़ाहट जो है उसको हटाने पड़ेगी। चलिए और एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण मेरे पास बहुत है, हाँ ठीक है, और सारे बाइबल वाले, बाहर से कुछ नहीं बताऊंगा, ये तो बोलेंगे ये तो हमको पता नहीं है, तो इसलिए बाइबल वाले उदाहरण। जैसे राजा योआश ने, दूसरा इतिहास 24 अध्याय खोल के देख लीजिएगा, बाद में घर जाके पढ़िएगा, रेफरेंस ले लीजिएगा। जैसे राजा योआश ने यहोवा की दृष्टि में अच्छा किया, लेकिन कब तक? जब तक यहोयादा मर न गया। याजक, जब तक याजक जिंदा था, तब तक योआश राजा बिल्कुल जैसा उसने बोला वैसा करते गया। मतलब क्या स्थान है उस याजक का, एक बात बोली तो मान ली, खैर यहोवा की बात है। पर यही व्यक्ति जो है, जैसे वो मर जाता है, उसके हाकिम आ जाते हैं उसके पास में, पढ़िएगा बाद में, और वो उनकी बातें मान लेता है, और फिर से वो मूर्ति पूजा में वापस लौट जाता है। बड़ी दुखदायी बात है, फिर से मूर्ति पूजा में चले जाते, फिर अन्य जाति जो करते थे फिर वही, जहां से आए थे फिर वही। जैसे एक उदाहरण दिया था ना मैंने, पढ़ा रहता है, बाहरी बदलाव है। अब मैं आऊंगा आपके पास। अब ये जो व्यक्ति पढ़ा रहता था, बढ़िया बन गया, एकदम सूट बूट टाई वाई लगा के एकदम सही हो गया, बढ़िया हो गया, कमाने लग गया, पैसा पानी आ गया है। अब क्या होता है, एक दिन फिर से पुराने दोस्त मिल जाते हैं, समझ गए ना ये वाली बात, हाँ ठीक है, समझ गए, समझदार है, समझदार को इशारा काफी है, हाँ पुराने दोस्त मिल गए, चलो चलो आज चलते हैं, हाँ तो खाना पीना खाते हैं थोड़ा सा। नहीं मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, दोस्त तो वही पुराने हैं, उनको पता है कैसे इसको करना है।
इसका काम तमाम कैसे करना है इसको बिल्कुल पता है। चले गया, हाँ चले गया, नहीं 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 कर देगा कुछ नहीं भाई, चखना ले ले, चखना ले, हाँ ये खैर आगे का नहीं बोलूंगा, ठीक है इतना। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके अरे कुछ नहीं होता, लिटिल 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 लिटिल, और लिटिल लिटिल करते करते पूरा कब खत्म हो गया पता भी नहीं चलता। वही फिर से आदतें लौट आ गई। ऐसे दोस्तों से, ऐसे संगति से दूर रहे। अगर आप ठीक हो गए दूर रहे, क्योंकि अगर आप दूर नहीं रहोगे ना इस संगति से, फिर से वही वहां ले जाएगा आपको। अगली बात वही है, अधूरे सुधार से पुरानी आदतें लौट आती है। एक और बात बताऊंगा उसके पहले, इसमें जाने से पहले, ये जो याजक वाली बात है, यहोवा की दृष्टि में उसने ठीक किया, योआश ने कब तक किया जब तक याजक था। हम भी यही करते हैं, भाई साहब, अरे भाई साहब देख रहे भैया, चलो 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 देखते हैं। हाँ? आप किसी को भी, कोई भी प्रचारक को रिझाने के लिए ये चीजें मत करिए, क्योंकि आपको यहोवा परमेश्वर देख रहा है ऊपर से ये कैसे, और उनके लिए तो फिर यहोवा परमेश्वर बताइए क्या बताएगा, है ये मुझे पता है कैसा व्यक्ति है ना। ये मत करिए कि आप किसी साधु प्रचारक को रिझाने के लिए मेरे साइड हो जाए, है ना। ये वाली बात है ना, सबसे खतरनाक बात है कि मेरे साइड हो जाए। आपके साइड तो हो गए, चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए, पर होता नहीं है। ये बात भूलेगा नहीं, पवित्र आत्मा कार्य करता है, बताता है कि ये व्यक्ति थोड़ा गड़बड़ है, उससे बचते रहना। वो आपको दिखाने के लिए कर रहा है। तो ये चीज, ये वाली बात से बचते रहना है, किसी को दिखाने के लिए। आप जो भी करते हो पूरे दिल से, पूरे तन मन से करिए, यीशु के लिए, परमेश्वर यहोवा के लिए, ना पास्टर अभिषेक के लिए, ना पास्टर संजीव के लिए, ना पास्टर मोदी के लिए, किसी के लिए नहीं। आप सिर्फ यहोवा के लिए, हम उसके नुमाइंदे यहाँ पर आपको सिखाने का काम कर रहे हैं। और पता है दूसरा अध्याय जो है वो झूठे शिक्षकों के बारे में पूरी की पूरी, मैंने सिर्फ उतना ही लिया, गाऊंगा आप उसके ऊपर उतना ही लिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है अधूरा सुधार। ये जो व्यक्ति था अधूरा सुधार, योआश भी अधूरा सुधार, पूरा मन कभी दिया ही नहीं उसने यहोवा को। तो जब तक याजक था तब तक के उसने सारी बातें करती थी, और जैसे याजक मर गया नहीं मानी, उसके बेटे जकरिया को भी मार दिया, और जकरिया ने आखिरी में एक बात बोली, इसका बदला यहोवा लेगा, और वही होता है और मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है योआश की बात में, बाद में पढ़िएगा। बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण है पुराने नियम में, नए नियम में भी है, नए नियम की भी दूंगा, डोंट वरी। अधूरे सुधार से पुराने आदतें लौट आती है। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय 22 वचन, कुत्ता अपनी उल्टी की ओर लौट जाता है, और धोई हुई सुअर कीचड़ में लौट जाती है। ये मेरी बात नहीं है, पतरस ने कही है, और नीति वचन भी खोल लिए 26वां अध्याय 11वां वचन, सेम बात है, और ये बहुत ही खतरनाक है, डेंजर है। नीति वचन 26:11, उसमें भी आप यही पाएंगे, पतरस ने भी नए पुराने नियम से ही बातें बताई है, ठीक है। मैं नीति वचन निकाल रहा हूं, आप पतरस खोलिए। मैं 26:11 पढ़ रहा हूँ। जैसा कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसा ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। ये जो अधूरा सुधार है, ये अधूरा सुधार ही कारण है कि आप फिर से वहीं वापस उसी चीज में लग जाते हो, और पता है होश में नहीं रहते क्या। ये इसके एग्जाम्पल, उदाहरण जो है ये वाला, कहावत है ये। पतरस कहते हैं ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है। अब किन पर ठीक बैठती है, चलिए वो भी देखते हैं। दूसरा पत्रस आपने निकाल के रखा होगा, किन पे, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। यीशु मसीह ने बचा लिया आपको, और उसके बाद आपको अंदर से सबको, यूनिवर्सल, और फिर उनमें फंसकर हार गए। अब ये बोलेगे ये तो झूठे शिक्षकों के बारे में, हमारा क्या काम। आप जो भी सिखाते हो, घर में भी सिखाते हो, आप भी शिक्षक हो, माताएं आप भी शिक्षक हो, पहली टीचर आप ही हो बच्चों की, जो सिखाते हो आप, है ना। बड़ा भाई है तो अपने भाइयों को बताएगा कि ये बात मत कर, ये बात मत कर। ये सबके लिए लागू करता है, सिर्फ झूठे शिक्षकों के लिए नहीं है। तो बड़े सोच समझ के आप जो भी बात सिखाते हो अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को, बड़ी सजगता से
यहोवा का भय रखते हुए उसको सिखाया। अब उसके बाद क्या हुआ, भक्कर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहले से भी कैसी हो गई, बुरी हो गई है। डेंजरस, बहुत हालत खराब है। और यही जो व्यक्ति जो पड़ा हुआ था, जो वापस चले गया, तो जो पहले करता था ना, उससे भी भयंकर काम करने शुरू करता है, बहुत भयंकर काम करता है। उसको वापस नहीं ला सकते, सिर्फ यहोवा ही ला सकता है। हम सिर्फ क्या कर सकते, प्रार्थना कर सकते उसके लिए, और कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे उसको कितना भी समझा दो, क्योंकि उसके ऊपर दुष्ट आत्माओं ने कब्जा कर लिया। कई बार ये होता है, कई बार हमारा फ्लैश जो शरीर है वो पाप में ही रहता है, वहां से लौटता ही नहीं। और उसके आगे लिखा, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। आज्ञा क्या दी की थी, कि जाकर सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ। ये वाली बात पत्रस कह रहे हैं। आपको नहीं पता होता तो वही अच्छा था, कि आप जब अन्य जाति थे वही ठीक था, क्योंकि आप जब प्रभु को उद्धार करता ग्रहण करते हो, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानते हो, उसके बाद में फिर लौट जाते हो, सबसे खतरनाक चीज है। तो दृश्य कह रहा है, और उदाहरण भी कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है इनके लिए, इन लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट, इधर मेरे जो ट्रांसलेशन है उसमें लिखा, कुत्ता अपनी उल्टी की ओर लौट जाता है और धोई हुई सूअर कीचड़ में लौट जाती है। मेल फीमेल दोनों है ना, मेल फीमेल, कुत्ता, सुअर नहीं लिखा है, सुअर नहीं लिखा, तो दोनों आ गए, तो कोई बचा नहीं है इससे, कोई भी हो सकता है ये चीज करने वाला, मेल फीमेल एनीबडी। ये तो इसको मैंने ऐसे देखा, ठीक है। अब आप कैसे देखते हो वो आपकी मर्जी, पर ये कहावत उनके लिए जो यीशु मसीह से फिर से हार गए, वो बातों से हार गए, वो टिका नहीं पाए, उस साल उद्धार में बने नहीं रह पाए, वापस चले गए, उनके लिए ठीक रहती है। चलिए आगे चलते हैं, अधूरा सुधार में आगे, पुरानी आदतें। तो अब उसके बाद में, ये तो कठोर है लेकिन एक सच्ची चेतावनी है। पाप से बचकर भी यदि सतर्क न रहे तो हम वापस उसी पाप में गिर जाते हैं। हमको पता है ये पाप है, पर उससे सतर्क रहना जरूरी है। आप अगर नहीं रहोगे, वो फिर से आपको घेर लेगा, तो पाप आपको फिर से घेर लेगा और फिर वही पाप में पड़ जाओगे। और इसके लिए एक ही चीज कर सकते, आपका जो हृदय खाली हो गया, उस खाली हृदय में यीशु मसीह को राजा बना के बैठ जाए। कई बार हम यही करते हैं कि हमारी जो कल्चरल एक्टिविटीज हम जहां से आए हैं उसमें फिर से फंस जाते हैं, है ना। मैं कोई किसी का नाम नहीं लूंगा, क्या करता है क्या नहीं करता है, आपका पर्सनल डिसीजन है। जब आप वैसा करते हो तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे, हमको नहीं। मेरी जजमेंट मेरे लिए होगी, मेरे लिए ना पास्टर अभिषेक खड़े होंगे ना पास्टर संजीव, मुझे खुद को देना। जजमेंट के दिन खुद को ही सामने खड़ा रहना है, कोई साइड में नहीं है, कोई सपोर्ट में नहीं है। और हाँ, एक चीज हो सकती है, अगर अपने आपकी विटनेस, आपकी गवाही अच्छी है तो वो गवाही वहां लिखी जाएगी। हर एक बात आप जो करते हो नोट डाउन हो रही है, याद रखिएगा। गलातियों की किताब 5वां अध्याय 1 वचन, उस स्वतंत्रता में स्थिर रहो जिसमें मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, और फिर से दासत्व की जुए में न फंसो। आपको परमेश्वर ने स्वतंत्र किया, फ्रीडम दी है, आजादी दी है, चॉइस दी है। आदम हवा को भी चॉइस थी। बहुत लोग बोलते हैं ना, क्यों ये फल पेड़ ही नहीं रहना चाहिए था वहां पर, तो वो पाप ही नहीं करते, ऐसे कहते हैं बहुत लोग। मैं आपको साफ बताता हूँ, आपको परमेश्वर ने फ्री विल दी है, फ्रीडम दी है, चॉइस दी है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, लेकिन बहकावे में आके दोनों ने, पति पत्नी दोनों, पत्नी नहीं, पति पत्नी दोनों, दोनों ने खा लिया, दोनों ने पाप किया, अकेले नहीं। हाँ, जब हवा ले आई आदम के पास में फल, तो आदम बोल सकता था ना, नहीं नहीं ये क्या कर दिया, गलत है। पति भी आ गया पत्नी के बहकावे में, खा लिया, बड़े सोच समझ के काम कर लिया। जब आप सोच रहा था, डिसर्नमेंट नहीं है, परख की आत्मा नहीं है, तब ये काम होते हैं। गलत काम तब होते हैं जब हमारे पास डिसर्नमेंट नहीं है। आप जो भी काम करो उसके लिए पहले परमेश्वर से मांगो परख की आत्मा, तो ये काम सही है या नहीं है। पवित्र आत्मा से मांगिए आप कि मुझे सही राह बताए, गाइड करे, आगे चलते हैं।
आधा अधूरा सुधार स्थायी नहीं होता, इसके लिए निरंतर आत्मिक लड़ाई और अनुशासन, डिसिप्लिन जरूरी है। वचन में रहना, रोज डिवोशन, डेली डिवोशन मैटर्स। ये मैंने पोस्ट किया था कुछ दिन पहले, है ना, साबोधी फेलोशिप में। आप जब तक डिवोशन नहीं करोगे, समय नहीं दोगे परमेश्वर को, आपको पता ही नहीं कि क्या करना है दिन भर। जब तक आप वचन में नहीं रहोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं क्या करना है। जब परेशानी आती है, फिर फोन आते भाई साहब को, भाई साहब ऐसा हो गया। प्रार्थना करके चले जाओ, घर से बाहर आप मांगिए परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा मुझे गाइड करिए सही काम करने के लिए। जो भी काम करते हो उसकी शुरुआत वहीं से करिए, परमेश्वर से। चौथी बात, पूर्ण सुधार मसीह में नया जीवन क्या देगा? अगर पूर्ण सुधार है, अभी अभी तक तो अधूरा देखा, अधूरे सुधार से क्या क्या होता है देख लिया, कैसे डिजास्टर आते हैं। लेकिन जब पूर्ण सुधार होता है, कंप्लीट रिफॉर्म हो जाते हो, तब क्या होगा? क्या मिलेगा? मसीह में नया जीवन मिलेगा, न्यू लाइफ इन क्राइस्ट। दूसरे कुरिन्थियों 5:17 यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, देखो सब नई हो गई है। सबको पता है, पुरानी बातें जाती रही, अब नई हो गई है। छोड़ दीजिए पुरानी बातों को, आपने चाहे कुछ भी किया हो, प्रभु फिर भी माफ करेगा। यीशु मसीह आज भी माफ करता है, माफी देगा आपको। कितने ही गंदे काम क्यों ना किए हो, फिर भी माफ करेगा, क्योंकि वो यीशु मसीह इसलिए नहीं मरा कि सिर्फ यहूदियों का उद्धार हो, इसलिए मरा कि हमारा सबका उद्धार हो। उसने इसलिए लहू बहाया कि हम बचाए जा सके, सबके सब, और तीसरे दिन फिर जी उठा। ये सबसे बड़ी बात है ना, जी उठना। कोई नहीं है आज तक, और इसके विटनेस भी बहुत है। आगे बढ़ते हैं। और इसका सच्चा परिवर्तन तब होता है जब हम केवल आदतें नहीं, अपनी पहचान बदलते हैं। आइडेंटिटी, वी नीड टू चेंज आवर आइडेंटिटी। क्या करना है? पहचान बदलनी है। पहले जैसे वो शराब पी के पड़ा रहता था, उसकी पहचान अलग थी, पर जब वो सूट बूट में आगे पहचान बदल गई, लेकिन बाहरी नहीं, अंदरूनी। बाहरी नहीं। एक सबसे बढ़िया उदाहरण है प्रेरित पौलुस का। क्या था? पहले आइडेंटिटी उसकी ये थी, पहले मसीहों को सताने वाला। क्या था पहले? मसीह को सताने वाला। और उसके बाद में जब यीशु मसीह से इनकाउंटर होता है, यीशु मसीह से इनकाउंटर होता है उसका, उसके बाद क्या होता है? बाद में मसीह के लिए प्राण देने वाला। ये है वो प्रेरित पौलुस की आइडेंटिटी। बाद में पहले सताने वाला, बाद में बचाने वाला, जान देने वाला यीशु मसीह के लिए। ये आइडेंटिटी है। ऐसी आइडेंटिटी हमको बदलनी है। हम जो पहले थे वो हो गया, खत्म हो गया, पुरानी बातें बीत गई, अब देखो नई हो गई है। क्या नया हुआ है? नया लाइफ, न्यू लाइफ। यीशु मसीह में नया जीवन हमको मिला है। 9वें अध्याय में पढ़ लीजिएगा, वहां पर प्रेरित पौलुस का इनकाउंटर है। पूर्ण एक्ट्स में, प्रेरितों के काम में। पूर्ण सुधार का अर्थ है कि हमारा मन, आत्मा और जीवन शैली सब कुछ यीशु मसीह के अधीनता में हो। किसमें हो? यीशु मसीह के अधीनता में। किसी सेवक के अधीनता में, माता पिता के अधीनता में नहीं। ये किसके अधीनता में दोगे? यीशु मसीह। जब ये अधीनता होगी ना, तब आप सबके अधीन हो जाओगे, सबके अधीन होना सीख जाओगे। क्योंकि हमको यही सिखाता है, माता पिता का आदर करो, अगुओं का आदर करो। आप जो भी करते हो वो आपके ऊपर है। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, लेना नहीं लेना यह आपके ऊपर। जैसे कहता है ना फिर प्रकाशित वाक्य में, जिसके कान हो वो सुन ले। बस यही बात है, जिसके कान हो वो सुन ले और ग्रहण करे। अगर सही में परमेश्वर आपसे बात करता है, यह हुआ तो इतना आत्मा आपको गाइड करता है। फिलिपियो 3 अध्याय 12 से 14 में, है ना, पौलुस एक बात कहते कि हमें लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, पीछे नहीं देखना है। पीछे नहीं मुड़ूंगा, गाना सुना ना, हार नहीं मानूंगा। जो हमारा लक्ष्य है, यीशु मसीह में बढ़ना, पहचान में बढ़ना, उस मुकुट को पाना। प्रकाशित वाक्य में, विश्वास में स्थिरता अंतिम विजय का मार्ग है। 5वीं आखिरी बात खत्म करेंगे। विश्वास में स्थिरता अंतिम विजय का मार्ग। इब्रानियों 10वां अध्याय 35 से 39 वचन में लिखा है, अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि तुम्हें धीरज की आवश्यकता है। यू नीड पेशेंस। अधूरा सुधार हमें ठोकर खिला सकता है, लेकिन स्थिर विश्वास हमें अंत तक बनाए रखता है।
कौन सा विश्वास? स्थिर, दृढ़, मजबूत यीशु मसीह में, परमेश्वर में, अंत तक, फाइनल डेस्टिनेशन में, अंत तक, है ना, आखिरी तक टिके रहना। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 वचन में लिखा है, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहाँ के मुकुट के पीछे मत पड़िए, कितना पैसा पानी क्या आ रहा है ना, ये गवाहियां नहीं, जीवन के मुकुट के लिए आपको दे रहा है परमेश्वर, बहुत बढ़िया। आपने ये भी गवाही देनी चाहिए कि परमेश्वर हमारा है, वो इज आवर प्रोवाइडर, मैंने आपको बताया भी था। लेकिन इस मुकुट के लिए कोशिश करिए, ये मुकुट मिले। ये मुकुट तभी मिलेगा जब आप उसके वचनों में रहोगे, अधूरे सुधार में नहीं, पूरे सुधार में, पूर्ण सुधार, कंप्लीट रिफॉर्म जब तक नहीं आएगा तब तक ये मिलना मुश्किल है। मसीह जीवन एक दौड़ है जिसमें अंत तक दौड़ना जरूरी है। मसीह जीवन एक दौड़ है जिसमें अंत तक टिके रहना, बने रहना, दौड़ते रहना। ये भी धावक को देखा है जो लंबी लंबी दौड़ चलती है ना, उसमें 1000 मीटर, 4-5 किलोमीटर वाली, उनको दौड़ते रहना पड़ता है, थके बिना थके हारे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई वहीं गिर जाए। स्प्रिंट नहीं है ये, मसीह जीवन स्प्रिंट नहीं है। और सीधी भाषा में बोलो तो ये T20 मैच नहीं है, टेस्ट मैच है, खेलते रहो जिंदगी भर, है ना। ये वाली बात तो समझ आती, क्रिकेट वाली, सही बात है ना, हंस रहे लोग। तो ये वाली बात है, मसीह जीवन दौड़ है, अंत तक दौड़े रहना है, दौड़ते रहना है, और उस लक्ष्य की ओर। ऐसा नहीं कि यहाँ वहां देख लिया, थोड़ा सा ये, थोड़ा है ये करते हैं ना, थोड़ा सा इधर देख लिया, थोड़ा सा उधर देख लिया, फिर चलो। जब इधर उधर करते हो ना, किसी धावक को मिली है, बिल्कुल उसका फोकस बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट, सीधी चाल। जैसे भाई साहब ने थोड़ी देर पहले बताया था, सीधी चाल, ऐसे सीधे, ना लेफ्ट ना राइट, ना दाया ना बाया। यदि हम अंत तक टिके रहे तो न केवल पाप पर विजय पाएंगे बल्कि अनंत जीवन का प्रतिफल भी पाएंगे। ये मुकुट आपको जरूर मिलेगा। आमीन। आई होप आपको समझ आई बात कि अधूरा सुधार डिजास्टर ले आएगा, कंप्लीट सुधार, पूर्ण सुधार क्या लाएगा? मुकुट। अगर वो मुकुट चाहिए तो बने रहिए, दौड़ में बने रहिए, वचनों में बने रहिए, अधूरे सुधार में नहीं कि बस दिखाने के लिए कर लिया, नहीं, दिखाने। अधूरा सुधार धोखा है। आप उल्लू बना सकते हो, भाई साहब को भी उल्लू बना सकते हो कई बार, है ना, मेरी बात कर रहा हूं मैं, मुझे भी उल्लू बना सकते हो, लेकिन खुद को और यहोवा को नहीं बना सकते। आप मेरे सामने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो, वचन से बता सकते हो, ऐसा वैसा, अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया। नाम नहीं लूंगा किसी के, है ठीक है, एग्जाम्पल के लिए भी नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बुरा मान जाए कोई। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं, याद रखिए, पूरा धोखा नहीं देना है, ना खुद को ना परमेश्वर को। यह दिखाता है, अधूरा सुधार जो धोखा, यह दिखाता है कि हम बदल गए हैं या नहीं। अगर सुधार हुआ है तो दिख जाएगा कि आप बदले हो या नहीं, क्या आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है क्या या नहीं है, या फिर भी हम फिर से वही बातों में पड़े हुए हैं, पुरानी बातों में फिर से लौट जाते हैं। लेकिन अंदर का मन अब भी पुराने बंधनों में है, इसलिए अभी भी वो बॉन्डेज टूटी नहीं है, वो तोड़ने की जरूरत है। अभी भी वो बंधन टूटे नहीं है, वो तोड़ने की जरूरत है, आवश्यकता है। आज फिर से एक बार परमेश्वर हमें आंशिक नहीं, मतलब थोड़ा नहीं, पूर्ण परिवर्तन के लिए बुलाता है, पूरा कंप्लीट सरेंडर। गाना भी गाता है ना, आज सरेंडर ऑल। और एक गीत गाते, तुम दिल में ऐसे बच गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। तो गाना तो बहुत एकदम जोशों से गाते, जोर शोरों से ऐसा नाचते हुए, लेकिन वो दिल खाली है, दिल खाली है। दिल खाली मत रखो, यीशु मसीह को वहां राजा बनाओ। यहाँ वो अगर राजा बन गया यीशु मसीह, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर दिल खाली मत रखो, गाना तो गाते हो, उसको शब्दों को भी थोड़ा सा ला लीजिए, है ना, जीवन में अमल करिए, मसीह में नया जीवन अपना कर, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से जीकर ही हम इस खतरे से बच सकते हैं। आपको प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, पवित्र आत्मा को बुलाइए, मांगिए, सब प्रोटेक्शन मिलेगी। एक जॉन वेस्ली साहब की कहानी बताता हूँ, खत्म करेंगे बस। बहुत अच्छी कहानी, उनका उनकी गवाही ये है, उन्होंने एक गवाही में बताई थी ये बात,
कि वो पादरी प्रचारक भी बन गए। 18वीं सदी में की बात है, जॉन वेस्ली साहब एक पादरी थे, गरीबों की मदद करते थे, उपवास करते थे, मिशनरी बनकर अमेरिका भी गए, सब कुछ कर लिया, और लोग उन्हें समझते थे बहुत पवित्र है, क्या बात है, पवित्र आदमी है, उपवास कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। अब लोगों को तो यही दिखता ना बाहरी, अंदरूनी तो पता नहीं है। अब उन्होंने खुद में बोला ये बात, ये मेरी कहने वाली बात नहीं, ये मैंने पता किया, उसके बाद बता रहा हूँ कि उन्होंने ये गवाही खुद दी कि मैं मसीह के बिना चर्च के लिए काम कर रहा था। किसके बिना? मसीह के बिना। कितनी डेंजर बात है, खतरनाक। मसीह के बिना, खुद ही बता रहे। तो बाद में उन्होंने भयंकर काम किए, वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी गवाही बताते थे, पहले मैं यही करता था, पादरी भी बन गया, प्रचारक भी बन गया, उपवास कर रहा, सबको सब बता रहा, लेकिन मसीह अंदर नहीं है, होली स्पिरिट अंदर नहीं है। ये केवल बाहरी सुधार था, पर जब यीशु मसीह दिल में आ गया ना, तो फिर पूरी दुनिया बदल दी उन्होंने, जॉन वेस्ली साहब। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पढ़िएगा घर जाके, जवानों आपके लिए है, पढ़िए थोड़ा सा। खैर बाइबल ही नहीं पढ़ते तो जॉन वेस्ली को कहाँ पढ़ेंगे, अलग बात है वो तो। कुछ कुछ लोग पढ़ते, सब नहीं करते। तो ये दिल में बसाने की बात है, यीशु मसीह को राजा बनाओ, किंग ऑफ किंग। वो जब राज करेगा, तू राज करे, गाना भी गाते हैं, तू राज, गाने बहुत बढ़िया बढ़िया है, पर वो राज ही नहीं करता यीशु मसीह हमारे दिलों में है। जवान लोग गाते हैं, बड़े बड़े सेमिनार में कॉन्सर्ट होते हैं, बड़े बड़े है ना, बड़े बड़े सिंगर आते हैं, ये लोग बेहोश होके गाते हैं, तू राज करे, तू राज करे, और बाद में कोई राज और ही राज कर रहा होता उनके जीवन में, है ना। इससे बचे रहिए। दूसरे कुरिन्थियों 5:17 में जैसे बोला, धार्मिकता का दिखावा और अधूरा सुधार आत्मा को नहीं बचा सकता, हमें मसीह में नया जन्म पाना आवश्यक है। वी नीड टू बी बॉर्न अगेन। हालेलुया। जब तक बॉर्न अगेन नहीं है, अब कई लोग बोलते हैं कि हम तो है, हमारा तो हो गया नया जन्म, पर अभी भी तो दिल खाली है। जब तक दिल खाली है तब तक बॉर्न अगेन नहीं है, जब तक दिल खाली है। और दिल खाली है मतलब ऐसा मतलब भरे मत, किसी और को मत भरना है, यीशु मसीह को रखना अंदर, तब सही होगी बात। आइए चलो प्रार्थना करते हैं। तो प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। खुदावा आपने हमसे बात की वचनों से, धन्यवाद देते प्रभु। आप हमारी प्रार्थना को सुनते हो, और प्रार्थना करता हूँ प्रभु खास करके सभी के लिए जहाँ यहाँ जो उपस्थित है और जो देख रहे हैं प्रभु जी ऑनलाइन, प्रभु हमें अधूरे सुधार से बचाए रखे, हमें पूर्ण सुधार दीजिए, पूर्ण सुधारे पूरी तरह से। पवित्र आत्मा जी, हम हमारे हृदय को फिर से एक बार खोलते हैं, और प्रभु जी आप हमारे दिल में बसिए। सही में वो गाने की तरह नहीं, लेकिन प्रभु जी हम उसको सीरियसली लेते हैं प्रभु, आपको हम हमारे जीवन में इनवाइट करते हैं, फिर से एक बार आप हमारे हृदय में बसे रहे प्रभु। धन्यवाद देते, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन।